खबर हाथरस से है, जहां हाथरस मामले से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हाथरस मामले में एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो सूत्रों के हवाले से खबर की जो रिपोर्ट सौंपी जानी थी शासन को एसआईटी के जरिए, आखिरकार एसआईटी अध्यक्ष ने वो शासन को रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई है। तो रिपोर्ट में कई अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। मामले की जांच के लिए 1 अक्टूबर को गठित की गई थी एसआईटी। 7 अक्टूबर को जांच के लिए 10 दिनों का और समय बढ़ाया गया। 17 अक्टूबर को फिर एसआईटी की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन मामले की जांच के लिए फिर 3 दिन का समय मांगा गया। यानी कि समय काफी यहां पर एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में लिया और आखिरकार वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन को इस रिपोर्ट को सौंपा जा चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि हाथरस मामले में आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट शासन को एसआईटी ने सौंपी है वो रिपोर्ट भी आज यहां पर सौंपी जा सकती है, दिखाई जा सकती है। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो गगन, आखिरकार एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट को शासन को सौंप दिया है, कुछ जानकारी कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या है और ये क्या तय माना जाए कि जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मसले को लेकर तो उस रिपोर्ट को भी सामने रखा जाए? देखिए, बिल्कुल ऋतु, ये सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि 1 महीने बाद यानी कि 1 अक्टूबर को एसआईटी गठित की गई थी और आज 1 नवंबर है और आज माना जा रहा है कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्योंकि दोपहर बाद यानी 2:15 बजे हाईकोर्ट में इस पूरे हाथरस प्रकरण में, उस खास तौर पर जो दाह संस्कार हुआ था उस प्रकरण में आज दूसरी सुनवाई है। तो उस सुनवाई से पहले ही एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में जब 12 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी, तब जिलाधिकारी को न हटाए जाने या जिलाधिकारी पर कार्रवाई करने पर जब सरकार से जवाब तलब किया था। तो ये माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में डीएम के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर सिफारिश की गई है। डीएम की जिम्मेदारी तय की गई है। डीएम ने जो जिस तरह से दाह संस्कार किया गया था, डीएम ने खुद कोर्ट में माना था कि उनके ही निर्दोषों के बाद दाह संस्कार हुआ है। जिस तरह से पीड़ित के परिवार ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था जिलाधिकारी पर, तो माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिलाधिकारी प्रवीण लक्षकार को हटाए जाने पर सिफारिश किया है या फिर एक बड़ी कार्रवाई करने पर सिफारिश किया है। तो ये रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में भी सरकार की तरफ से सौंपी जाएगी और सरकार को बताया जाएगा, क्षमा कीजिएगा, कोर्ट को बताया जाएगा कि एसआईटी जो गठित की गई थी सरकार के द्वारा उसने क्या क्या पाया है और क्या जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण लक्षकार पर सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है। तो साफ तौर पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब इंतजार 2:15 बजे का है जब हाईकोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़े सवाल, 3 अहम सवाल थे हाईकोर्ट ने जो पूछे थे कि आखिरकार रात को दाह संस्कार उस पीड़ित जो पीड़िता थी उसका क्यों किया गया था, और अगर किया गया तो किसकी जिम्मेदारी थी, किसने निर्देश दिए, और आखिरकार जिलाधिकारी जिस पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसने कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर एक बेटी का रात को दाह संस्कार कर दिया, वो भी बिना उसके परिवार के सहमत के। तो सरकार ने कप्तान को तो हटाया लेकिन जिलाधिकारी को क्यों नहीं हटाया? तो इन 3 मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब हुआ था, क्योंकि एसआईटी गठित हुई थी। तो एसआईटी में अब रिपोर्ट में अगर जिस तरह से सूत्र हमारे मजबूत हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि जिलाधिकारी को हटाए जाने या उस पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। और ये टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जी गगन, ये बताइए, क्योंकि काफी वक्त लिया गया एसआईटी के जरिए, ऐसे में कुछ जानकारी कि आखिरकार इतना वक्त यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है और कहा जा रहा था कि सीबीआई का कहीं ना कहीं एसआईटी सहयोग भी करती हुई, और ऐसे में इसलिए थोड़ा बहुत और वक्त यहाँ पर लगता हुआ। कुछ और अहम जानकारी एसआईटी के इस रिपोर्ट में जो भी आरोप यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि कई बार जिक्र उस रिपोर्ट का भी हुआ जिसमें कहा गया था रेप की पुष्टि ही नहीं हुई थी, और जिस तरह से आप जो जानकारियां दे रहे थे कि चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सबको लेकर यहाँ पर सवाल उठते हुए। देखिए ऋतु, अगर हम टेक्निकली रूप से देखें तो इस एसआईटी की रिपोर्ट के कोई मायने नहीं है, क्योंकि सीबीआई सर्वोच्च जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है। तो एसआईटी की जांच की उतनी वैल्यू नहीं बची है। एसआईटी कुछ भी कहे कि कांड क्या हुआ था, कांड क्या नहीं हुआ था, कौन सा आरोपी है, कौन पीड़ित है, उसके वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। ये जरूर है कि अगर एसआईटी ने, जैसा कि हम सूत्रों के हवाले बता रहे हैं कि
अधिकारियों की जिम्मेदारी अगर तय की है, क्योंकि कप्तान को पहले से हटा दिया गया था, जिलाधिकारी की अगर जिम्मेदारी तय की गई है तो सरकार जिलाधिकारी पर एक्शन ले सकती है। इतना बस अब ये मायने रखता है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिलाधिकारी की जो प्रवीण लक्षकार हैं उनकी क्या जिम्मेदारी तय की है तो उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ था वो तमाम चीजों को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, तो उतना अहम एसआईटी की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार ने एसआईटी गठित की थी, आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, तो सरकार का जो पक्ष होगा वो एसआईटी की रिपोर्ट के जरिए रखा जाएगा कि हमने एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने ये पाया है। अगर जिलाधिकारी की कमियां हैं उसमें एसआईटी में, तो हम उस पर ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये एसआईटी की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण है। और देरी क्यों हुई, इसके कारण कई कारण है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। एसआईटी ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछताछ एक समय पे नहीं कर पा रही थी, उसको वक्त चाहिए था। पहले 1 हफ्ते का समय दिया गया, फिर 10 दिन और बढ़ाया गया, उसके बाद 3 दिन का बढ़ाया गया, लेकिन बीच में एक सदस्य कोरोना पीड़ित हो गया, उसके बाद समय बढ़ता गया और आज 1 महीना हो गया है। तो आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जितनी भी एसआईटी गठित की जाती है वो कभी भी समय पर रिपोर्ट नहीं सौंप पाती है, चाहे वो बिक्रू कांड हो, महोबा के एसआईटी गठित होना हो या फिर हाथरस मामले की। तो लेट लतीफी एसआईटी में हुआ करती है, उत्तर प्रदेश में पुराना इतिहास है। लेकिन ये जरूर है कि जिलाधिकारी पर अगर सिफारिश की गई है कार्रवाई तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है आज जिलाधिकारी पर। बिल्कुल यही देखना होगा कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद आपका गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।